हमारी जो संवेदनाएं होती है, जो एक ह्यूमन फीलिंग होता है हमारा, उसको फिल्म्स जो है वो एक प्रकार से प्रभावित करती है। उस फिल्म ने मुझे प्रभावित तो किया, लेकिन उस फिल्म ने मेरे लिए इतनी समस्याएं बढ़ाई, और वो फिल्म है नायक। तो उन इमोशंस को जिंदा रखने का काम ये फिल्मों ने किया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म देखने के बाद मैं वही एक नॉर्मल आदमी बन जाता हूं जो मैं सालों से हूं। हमारे साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और आज मुझे मौका मिला है, ये जिंदगी में मेरा सेकंड टाइम है जो मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं। पहली बार मुझे मौका मिला था प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए, और अब मुझे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। तो सर, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा। आप नागपुर से हैं, और नागपुर इज वेरी फेमस फॉर द मैंगोज। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको नॉट मैंगोज, ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते सर आप उसे वो कैसे खाते हो, छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? मैं आपको एक नई पद्धति बताता हूँ। ये जो ऑरेंज होता है ना, उसको पील किए बिना यू जस्ट कट इट, और उसको कट करके 2 भागों में आप कर दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा नमक डालिए। मतलब उसको पील करके? हाँ, ना, जस्ट काट दीजिए। ओके। जैसा कि वैसा, उसका वो कवर सब रहने दीजिए, डोंट पील इट। उस पर थोड़ा नमक डालिए, और फिर जैसे आम खाते हैं वैसे उसको खाइए, कवर मत खाइए। उसका जो जूस है उसको आप खाइए और चूसिए। देखिए, एक अलग ही आपको फीलिंग आएगा ऑरेंज खाने का। ये सिर्फ ओजी लोगों को मालूम है जो नागपुर से है, दे ओनली नो इट हाउ टू ईट। सो दैट्स ग्रेट। तो आज एक समथिंग नई चीज सीखने मिली है। सो आई एम श्योरली गोइंग टू ट्राई दिस। तो सर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई हैव बीन एन एक्टर, और सर आप जो हैं वो पॉलिटिक्स के दुनिया के स्टार हैं। सर आप बताइए कोई ऐसी फिल्म, जैसे कि मैं किसी पॉलिटिशियन को देखता हूं, कभी उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं, सर आपके लिए कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपने इन्फ्लुएंस किया हो आपके लीडरशिप के लिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिल्म्स जो हमको इन्फ्लुएंस करती है वो नॉट एज ए लीडर, बट इट इन्फ्लुएंसेस हमारी जो संवेदनाएं होती है, जो एक ह्यूमन फीलिंग होता है हमारा, उसको फिल्म्स जो है वो एक प्रकार से प्रभावित करती है। तो ऐसे कई फिल्मों ने मुझे प्रभावित किया है। लेकिन जहाँ तक आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो एक फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उस फिल्म ने मुझे प्रभावित तो किया, लेकिन उस फिल्म ने मेरे लिए इतनी समस्याएं बढ़ाई, और वो फिल्म है नायक। हाँ, वो नायक फिल्म में अनिल कपूर जी एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनके दिन भर में इतने काम कर देते हैं, तो मैं कहीं पर भी जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं नायक जैसा काम करो। देखो एक दिन में कितना उन्होंने कर दिया, कैसे एक दिन में उन्होंने दुनिया बदल दी। तो मुझे एक दिन अनिल कपूर जी मिल गए, मैंने उनको कहा क्यों बनाई हुई नायक, आप नायक और हम नालायक, ऐसा लोगों को लगने लग गया। एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे आपने कर दी उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेंचमार्क सेट करने का काम उसने किया है। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों ने एज ए ह्यूमन मेरी फीलिंग्स को शेप करने के लिए, मेरी इमोशंस को शेप करने के लिए, और हमेशा चूंकि कोई भी फील्ड ऐसा होता है कि जिस फील्ड में आप बार बार अगर कोई काम करते रहते हो तो कई बार आपकी इमोशंस जो है वो थोड़ी डीम होती है जी। थोड़ा आप यूज्ड टू हो जाते हैं। तो उन इमोशंस को जिंदा रखने का काम ये फिल्मों ने किया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म देखने के बाद मैं वही एक नॉर्मल आदमी बन जाता हूं जो मैं सालों से हूं।